पता नहीं 2 दिन से चंचल का फ़ोन क्यों नहीं आ रहा है। मैं भी बार बार ट्राई करती हूँ और चंचल फ़ोन नहीं उठा रही है। कहीं कोई बात तो नहीं हो गई है, उसकी ससुराल में कुछ लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया, फिर से उसकी सास ने कोई कलेश तो नहीं कर दिया है। ये सोचते हुए कमला जी अपने पति के पास पहुँची। कमला जी ने कहा, सुनते हो, मैं भी कुछ कह रही हूँ। किशन लाल जी ने कहा, हाँ जी कहिए, क्या कहना चाहती हैं? कि मैं बार बार चंचल का फ़ोन लगा रही हूँ लेकिन चंचल फ़ोन नहीं उठा रही है। किशन लाल जी ने कहा, हाँ मैंने सुना और मैंने ही उसको मना कर दिया था कि बेटा रोज़ रोज़ अपनी माँ को फ़ोन करना अच्छा नहीं होता है। उन्होंने चौंक कर कहा, ऐसा क्यों? तुम्हें पता है उसके घर में क्या क्या होता रहता है? मैं आराम से उसको समझा देती हूँ तो वो समझ जाती है। तभी किशन लाल जी ने कहा, यही तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी उसे समझा देता हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी हैं जब तुम उसे फ़ोन पर बताती रहती हो। तो चौंक कर बोली, तुमने ऐसा क्या सुना जो मैं उसको कुछ ऐसा सिखा रही हूँ? मैं उसके भले के लिए ही बात करती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ और मैं उसका भला ही चाहती हूँ। मैं ही जानती हूँ उसको कैसे शांत किया जा सकता है। तो किशन लाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाग्यवान, मैंने तुम्हारी बातें सुनी हैं। तुम मुझसे कह रही थी अगर तुम्हारी सास तुम्हें कुछ कहती है तो एक की जगह 4 सुना देना। उसकी बोलती बंद करोगी तो वो बोलना बंद करेगा। और सुनो, किसी के आगे नहीं कहते हैं, जब तुम्हारे पति आए तो उसके सामने नहीं कहना, उसके सामने तुम शांत रहना। ये कौन सी अच्छी बात सिखा रही थी तुम उसको? और तुमने क्या कहा कि तुम्हारे पति ही तुम्हारा सब कुछ है, बाकी परिवार नहीं होता है। पति को तुम काबू में रखोगी तो घर तुम्हारे काबू में रहोगे। ये तुम कौन सी शिक्षा दे रही थी? परिवार जोड़ना चाहती हो या उसका परिवार उजाड़ना चाहती हो? ये सुनकर कमला जी थोड़ा शांत हो गई थी। तो आप एक बात समझ लो, बच्चों का परिवार बसाया जाता है। बच्चे नाजुक होते हैं, उन्हें गृहस्थी की समझ नहीं होती है और बड़े उस